नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंगाल में 77 बूथों पर फिर से चुनाव कराने की, वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के इस ऐलान से हड़कंप मच गया है। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचा है प्रस्ताव। दरअसल बंगाल में क्या फिर होगी वोटिंग? करीब 77 बूथों पर फिर से चुनाव कराने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है और मनोज अग्रवाल साफ कह दिया है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बंगाल में इन इन बूथों पर दोबारा चुनाव होने चाहिए। तो क्या फंस गई है भाजपा? क्या हार के डर से घबरा गई है भाजपा कि अब फिर से चुनाव कराने की मांग? अब तक तो विपक्ष उठाता था ना, अब खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उठा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, बंगाल में क्या खिचड़ी पक रही है, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में महज 2 दिन का वक्त बचा है। आज 1 मई है और 4 मई मतलब 4 मई को नतीजे आएंगे। 2 और 3 का दिन है। अब दोस्तों, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग बंगाल के कई इलाकों में पुनर्मतदान यानी रीपोलिंग की तैयारी कर रहा है। विशेष रूप से दक्षिण 24 परगना और अभिषेक बैनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में गंभीर शिकायतों के बाद आयोग की टीम जमीन पर उतर चुकी है। अब दोस्तों, ये शिकायतें टीएमसी के खिलाफ, ये शिकायतें चुनाव में गड़बड़ी की जो शिकायतें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स द्वारा, नेताओं द्वारा की गई। दोस्तों, बाकी प्रदेशों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं पर भी जब भी विपक्ष इस तरीके के सवाल उठाते हैं, फिर से रीपोलिंग का एक तरीके से मुहिम छेड़ा जाता है, तो हमेशा से उसे दरकिनार कर दिया जाता है, उसे कभी तवज्जो नहीं दिया जाता। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शिकायतें दर्ज कराई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायतें दर्ज कराई, इलेक्शन कमीशन तक, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक शिकायतें आई। इसीलिए दक्षिण 24 परगना और डायमंड हार्बर, जो कि अभिषेक बैनर्जी का गढ़ है, वहां फिर से चुनाव कराने की कोशिश में चुनाव आयोग लगा हुआ है। यह पहली मर्तबा हो रहा है जब चुनाव आयोग इस तरीके से तत्पर होकर के काम कर रहा है। क्या इन शिकायतों और दोबारा मतदान के फैसले के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक खेल तो नहीं है? क्या बीजेपी बंगाल में इस चुनावी रण में पीछे छूट रही है क्या? दरअसल दक्षिण 24 परगना में दोबारा वोटिंग की सुगबुगाहट जो है वो है। पश्चिम बंगाल के इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने खुद संकेत दिए हैं कि दक्षिण 24 परगना के 2-3 सीटों पर और कई बूथों पर फिर से मतदान हो सकता है। दरअसल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने ऑब्जर्वर को, सेंट्रल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांगी है। अगर उन्होंने रिपोर्ट दे दी और वो रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है तो यहाँ पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल सीईओ कार्यालय यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जो कार्यालय है, उन्होंने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भी इसके रिगार्डिंग भेज दिया है। दोस्तों, सबसे पहले सुनिए, खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आज दक्षिण 24 परगना और कई इलाकों का दौरा करने के बाद क्या बयान दे रहे हैं, और वहां उन्होंने साफ तौर पर फिर से रिपोलिंग को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। रिपोर्ट का है, 2-3 जगह है साउथ में, जनरल ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट फाइनल कर रहा है, कुछ देर बाद मालूम पड़ जाएगा। हम भी कंफर्म है नहीं कौन जाएगा, 100% कंफर्म नहीं है। किसी जगह कहीं होगा रिपोर्ट, लेकिन वो जनरल ऑब्जर्वर जो स्टेट के हैं वो रेडी कर रहे हैं रिपोर्ट। कब तक इंफॉर्मेशन मिल सकता है? 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे। दोस्तों, डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर, इसके अलावा जो मोगराहाट है उसके पश्चिम के 11 बूथों पर फिर से मतदान की सिफारिश की गई है। इसके डायमंड हार्बर में शिकायतों की बाढ़ जो है वो दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग की एक विशेष टीम, जिसका नेतृत्व खुद डॉक्टर सुब्रत गुप्ता, जो काफी विवादित रहा इस चुनाव में, वो सुब्रत गुप्ता कर रहे हैं। उन्होंने डायमंड हार्बर का दौरा किया, जहां उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्र, चाहे फाल्ता हो, चाहे डायमंड हार्बर हो, चाहे मोगराहाट हो, बजबज हो, इनके 77 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग की है। अकेले फाल्ता में 32 और डायमंड हार्बर में 29 शिकायतें मिली हैं, और ये शिकायतें टीएमसी से
छोड़िए, खैर ये शिकायतें दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों, धांधली का किस तरीके का आरोप, फिर जरा सोचिए, 2500 2400 समथिंग फोर्स की कंपनियां तैनात हुई, जिसके 2.5 लाख CISF, CRPF, BSF जवानों से पूरे पश्चिम बंगाल को सेना छावनी में तब्दील कर दिया गया। कश्मीर में भी शायद इससे कम लोग अभी पोस्टिंग होंगे, कम हमारे फोर्सेस पोस्टिंग होंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद भी चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हुई है, कहीं पर कुछ हुआ है। 77 से अधिक बूथों पर फिर से चुनाव कराने की मांग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उठा रहे हैं। बीजेपी के कहने पर उठा रहे हैं, टीएमसी नहीं उठा रही, विपक्ष के लोग नहीं उठा रहे, कांग्रेस नहीं उठा रही है। सोचने वाली बात है दोस्तों। शिकायतों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि मोगराहाट पश्चिम से आया है, जहां दावा किया गया है कि मतदाताओं की शर्ट की जेब में जो है वो स्पाई कैमरा लगाए थे ताकि उनके वोट की निगरानी की जा सके। दरअसल हाई प्रोफाइल सुरक्षा और कड़ी निगरानी के बाद भी इस तरीके की घटनाएं कैसे संभव है? मतलब और कितना घेराबंदी आप करोगे? आप चुनावी नतीजे को बदलने के लिए क्या आप दोबारा चुनाव कराओगे? ये स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। तो फिर 2.5 लाख फोर्सेस को उतारने की जरूरत क्या थी? अगर आप एक ढंग से चुनाव भी नहीं करा पाए, उसमें भी आपको फिर से रिपोलिंग की जरूरत पड़ रही है। तो अब दोस्तों, अतीत की घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार फाल्ता जैसे संवेदनशील इलाके में यूपी कैडर के IPS अधिकारी, आपने देखा था अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में भारी केंद्रीय बल तैनात कर दिया था। राजेश शर्मा किस तरीके से सिंघम की तरह काम करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी बड़ी चर्चा भी हो रही थी। उसके बावजूद भी वहां धांधली हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी फैसले से पहले जमीनी स्तर पर पूरी जांच की जाए। तो दोस्तों, जांच तो हो रही है और जांच में ऐसे लोगों को रिक्रूट किया गया है, सुब्रत गुप्ता जैसे लोगों को रिक्रूट किया गया है जो खुले तौर पर भाजपा को समर्थन करते हैं। ये इसमें कोई मतलब चुपम चुपाई वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, क्या भाजपा को सता रहा है हार का डर? 92.84% के रिकॉर्ड मतदान के बाद दोनों ही दल अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं। हालांकि पुनर्मतदान की इन मांगों को बीजेपी की हार के डर से जोड़ करके देखा जाएगा, जबकि आयोग इसे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की सक्रियता, एक्टिवनेस बताने में लगा हुआ है, जो कि बाकी राज्य में चुनाव आयोग कभी नहीं करता। अब दोस्तों, रिपोलिंग की अंतिम घोषणा अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ एक दिन के भीतर होने की संभावना है। यदि आयोग की टीम संतुष्ट होती है तो इन बूथों पर फिर से मतदान कराया, अगर संतुष्ट हो जाती है तो जो भी वहां पर जांच पड़ताल होगी कि नहीं सब कुछ ठीक था तो फिर से मतदान नहीं कराया जाएगा। अदरवाइज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तो प्रस्ताव पेश कर दिया है ज्ञानेश कुमार को, दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हेडक्वार्टर को, कि फिर से इन बूथों पर दोबारा चुनाव कराया जाए। तो क्या ये पुनर्मतदान, रीपोलिंग बंगाल की सत्ता की तस्वीर बदल देगा? आपको क्या लगता है ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।